का मेन उद्देश्य क्या है? मैच के टाइम पे या मैच के दौरान हम कैसे अपने आप को मैनेज करें, कैसे टाइम मैनेज करें और कैसे ब्रेक के लिए मैनेज करें, ये आज का उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रिले जो हमने आज ट्रेनिंग कराया उनको फर्स्ट में मैंने ब्रीफिंग और ये क्लास पे प्रॉपर समझाया है, बट फिर भी आज उन्होंने गलती किया, तो इसलिए दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रेक क्यों जरूरी है और ब्रेक कैसे लिए जाते हैं। सबसे पहले ब्रेक, आप स्टैंडिंग ब्रेक ले रहे हो या सिटिंग ब्रेक ले रहे हो, कब स्टैंडिंग ब्रेक लेना है, कब सिटिंग ब्रेक लेना है, ब्रेक क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें आपको पता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं। आज का हमने स्पेशल लिखा है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द मैच, और दूसरा लिखा है ड्यूरिंग द मैच आप ब्रेक को कैसे मैनेज करें। ठीक है, अब ब्रेक, एक 12 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा और एक 32 साल का बच्चा, हर का मसल टोन एक जैसा नहीं होगा, हर का स्टांस एक जैसा नहीं होगा, हर का कैपेसिटी एक जैसा नहीं होगा, हर का एंड्योरेंस पावर एक जैसा नहीं होगा। एक बच्चा जो है डेली अगर दिल्ली के 200 किलोमीटर के दायरे में है वो 200 गोली चलाना पड़ती है, और एक दूसरे एंगल का बच्चा है जो पर डे 20 से 30 गोली चला रहा है। तो डिफरेंट कहाँ पे आ गया? सीधा ही रीजन। अगर आपको रिजल्ट कोई चीज पे मिलता है, जैसे आप शॉट चला रहे हो तो आपको उतना थकान नहीं होता, लेकिन अगर ट्राई कर रहे हो तो बहुत ज्यादा थकान होता है, क्योंकि हमें रिजल्ट सामने मिलता है। अब रही मैच और ट्रेनिंग के बीच में, अगर वही आप मैच के दौरान आप कंटिन्यू शॉट चलाए जा रहे हो 100, 150, 200, आप थकान नहीं होगा। अगर मैं केवल बोलूं कि आज मैच करेंगे तो वहीं पे आपको ऐसे एडजस्ट होने लगते हैं जैसे लगता है कि आज पता नहीं क्या होने वाला, क्योंकि हम माइंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, मेंटली हम थक जाते हैं। तो कैसे हम अपने आप को मैनेज करें ड्यूरिंग द मैच। आपने पीछे की जो ट्रेनिंग हमने 5 दिन किया है उसमें डे बाई डे हम ये चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, बट जो पिछले 5 दिन में मैंने ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, ये जो दूसरे तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, ये आप लोगों ने आपकी मैनेजमेंट सही है ही नहीं। तो एक उदाहरण के तौर पे मैंने फर्स्ट ग्रुप को आज तैयार किया था इसी बिहाफ पे, बट उन्होंने भी मैनेज प्रॉपर नहीं किया। मैंने उदाहरण दिया था, ऐसे अगर मैं एक एथलीट हूँ और मेरी डेली ट्रेनिंग का कैपेसिटी 4 से 6 घंटे है, मैं एक स्टांस पे, एक पोजीशन पे, एक ग्रिप पे बिना हिले डोले कंटिन्यू एक अच्छे कंसंट्रेशन, फोकस, मेंटली, फिजिकली कोऑर्डिनेशन के साथ मैं 18 से 20 शॉट चलाता हूँ पूरा, और उसके बाद मेरा कभी कभी ऐसा माइंड में कुछ निगेटिव थॉट आता है या थोड़ा सा स्टार्स अनकंट्रोल होता है या कुछ फीलिंग डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रिप छोड़ देता हूँ और थोड़ी सी वहीं पे क्लोज आइज करता हूँ, 2-3 डीप ब्रीथ लेता हूँ और फिर 1 मिनट के लिए स्मॉल विजुअलाइजेशन करते हैं हमारे बेस शॉट प्रोसेस, एंड दोबारा अपनी ग्रिप को पकड़ते हैं, 1-2 ट्राई करता हूँ और दोबारा वो वहां से कंटिन्यू स्टार्ट करता हूँ। तो अभी अगर मैं मैच लाइन पे मैच कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं साइटर से समझाता हूँ। साइटर के लिए आपके पास 15 मिनट है, तो क्या कंटिन्यू 15 मिनट आप साइकिल चलाते हो तो क्या करना चाहिए? अगर मुझे एंड्योरेंस है कि नहीं मैं साइकिल में कितना शॉट चलाना है, अगर एक
आप नेशनल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप स्टार्ट करें 0 मिनट से लेकर के 8 मिनट तक। आप साइकिल में तकरीबन आप 15 से 18 शॉट आप चला देते हैं। ओके, इतना लगभग, क्योंकि हर जगह हम नेशनल के जाएंगे, स्विस स्कोर है, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट है। आप 8 मिनट में तकरीबन 15 से 18 शॉट चला देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है? आप अगर 15 शॉट चलाते हैं तो नाउ यू टेक 9 से लेकर के 12 मिनट तक ब्रेक, सिटिंग ब्रेक। आपने 8 मिनट आप अपने आप को चेक कर लिया, मैं ठीक हूँ, मैंने गन को चेक कर लिया, मेरा गन ठीक है, मेरा कैलिब्रेशन जो ग्रुपिंग जो साइटिंग में सब सही है। 8 मिनट जब मैंने 15 गोली चलाया, 9 से 12 3 मिनट के मैंने ब्रेक ले लिया, सिटिंग ब्रेक लिया आराम से। जैसे 12 मिनट कंप्लीट होता है 13 पे हम वापस खड़े हुए फायरिंग लाइन पे। ओके, ग्रिप का फीलिंग लिए, स्टार्स लिए, रेडी हुए और एक ट्राई किया, जाते दोबारा एक ट्राई किया। तब तक हमारा टाइम तकरीबन 13 से 14 खत्म हो गया है। अब आपके पास बचा है 1 मिनट। 1 मिनट में क्या करना है? एक शॉट लोड करना है, चलाना है, फिर एक शॉट लोड करना है, फिर चलाना है। तकरीबन 1 से 2 शॉट इस ब्रेक के बाद आपने चलाया, जब तक रेंज ऑफ सर आपको 30 सेकेंड एंड ऑफ द प्रिपरेशन खत्म। उसके बीच में आपको स्विच नहीं करना है कोई चीज। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होता है? साइटिंग से मैच मोड पे अपने आप को स्विच करने में प्रॉब्लम। ये तो साइटर था अलग और ये मैच है अलग। व्हाई? क्या साइटर अलग होता है, गन अलग है, और मैच के लिए आपका गन अलग है? क्या टारगेट अलग है, क्या आप अलग है? एक ही है। तो हमने क्या किया? 8 मिनट तक किया, उसके बाद ब्रेक लिया, रेडी किया, 1-2 शॉट चलाए, एंड ऑफ प्रिपरेशन, और यहीं से ना हमने स्टांस छोड़ी, ना पोजीशन छोड़ा, ना ग्रिप छोड़ा, रेंज ऑफिसर कमांड दिया, मैच फायरिंग स्टार्ट। हमने अपना लोड किया, जो साइटर चल रहा था वही फॉलो में हम आगे अपने आप को लेके चल दिए। हमने ये अपने आप को नहीं किया, हमने ऑफ से मैच स्टार्ट किया। हमने मैच कहां से स्टार्ट कर दिया? ये 13 मिनट से ही। 13वां मिनट पे गए, अपने आप को रेडी किया, स्टांस चेक किया, साइटर से वो साइटर मूड पे 1-2 ट्राई किया, 1-2 शॉट लोड किया, शॉट चलाया, रेंज ऑफिसर कमांड दिया स्टॉप, मैच फायरिंग स्टार्ट। वही सब कंटिन्यू। हमने कहां से मैच स्टार्ट कर दी? यहीं से। एथलीट का काम है हर शॉट को एक बार एक दिशा चलाते रहना। सीआरओ चीफ रेंज ऑफिसर के कमांड के हिसाब से जब वो स्टॉप बोला ओके, फिर उसने बोला स्टार्ट कर दिया। हम अपने आप को स्विच नहीं किए कि साइटर से मैच पर जा रहे हैं। हम अपने आप को इतना बड़ा हमने तो मैच कौन सा? वही जो साइटर पे आपने पहले चला रहा था वही आगे कंटिन्यू करना है। इतनी सी तो बात। बट सोचना, बोलना और करने में बहुत अंतर। तो आपको अपने आप को आज यहां से ये सेट करेंगे, इसलिए बैठाया हो। ये नहीं कि आपको ट्रेन मारने नहीं आ रहा, साइड देखने नहीं आ रहा। सब लोग एक ही बोलते हैं साइड देखो, ट्रिगर दबाओ, साइड देखो, अरे उसके आगे क्या है? उसके आगे जिस चीजों के लिए आप तैयार कर रहे हो, अपने आप को मेंटली आज से चीज तैयारी करें। अब आपने चल दिया है, आपका स्टार्ट हो चुका है मैच। कब से? जब से 13 मिनट हुआ वहीं से। ओके, अब चलते हैं कि ड्यूरिंग द मैच हमको ब्रेक कब जरूरत है? क्या 2-4 शॉट गुरुजी के चरणों में लग जाएंगे तो ब्रेक की जरूरत है, या वो गलती करने से पहले की ब्रेक है? ये आपको कब मैनेज करेंगे, कब आपको एहसास होगा? इस ट्रेनिंग के दौरान। तो आज आप लोग क्या करेंगे? हर वो शॉट पे आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, आपकी स्टांस,
आपकी फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी कोऑर्डिनेशन कितने शॉट तक एक जैसा चल रहा है। हर इंसान का किसी को हो सके 1 से 8 चले, किसी को हो सके 1 से 12 चले, किसी को हो सके 1 से 16 चले, किसी को हो सके 1 से 20 चले। मतलब एक साथ में हम 20 शॉट तक हम एक जैसा रह सकते हैं। किसी को हो सके 8 में ही हमारा डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाए। तो उस जगह पे आपको क्या करना है, पहले 1 मिनट का स्टेपिंग ब्रेक लीजिए, ग्रिप छोड़ दीजिए, स्टेपिंग ब्रेक लीजिए, स्मॉल विजुअलाइजेशन कीजिए, शॉर्ट प्रोसेस पे आइए। एक नहीं अगर पूरा हो रहा है तो 1-2 ट्राई कीजिए और देन लोड कीजिए। ये नहीं कि ग्रेट शॉट आए तो ही आप करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपने कंटिन्यू लगभग आपने पहला कार्ड 99 और दूसरा कार्ड भी चल रहा है, ये 2 10 मार चुके हो, 10 ओके। बट रेगुलर आज यहाँ पे आप 12 पे ही अगर ब्रेक ले रहे हैं, अरे तो ये नहीं करें मैं तो पीछे से 10 एक ही 9 मारा हूँ, 12 में से 11 10 मारा हूँ और अभी मैं करके देखता हूँ, जरूरत नहीं है। अगर हमने डेली ट्रेनिंग में 12 शॉट पे ब्रेक लगाता हूँ तो वहां भी मैं ब्रेक लूंगा, सिटिंग ब्रेक। अगर यहाँ पे मैं स्टैंडिंग ब्रेक लेता हूँ तो मैच में भी स्टैंडिंग ब्रेक लूंगा इतना या सिटिंग ब्रेक लूंगा। ये नहीं कि मेरा फ्लो में चल रहा है आज मैच में तो ब्रेक शॉट की इंतजार नहीं करना ब्रेक के लिए। मैं हर बार ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एक आप लोगों की स्टांस, आप लोगों की स्टेमिना, आप लोगों की एंड्योरेंस पावर, आपकी कोऑर्डिनेशन के हिसाब से सेट होगा। जरूरत नहीं है कि 12 पे ही ले। अगर कोई एथलीट है कि उसको बिल्कुल 20 पे भी चल रहा है तो 20 तक चलेगा, 20 पे जाकर ब्रेक लेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप। मतलब और आपको आज ट्रेनिंग से एनालाइज करना है कि मुझे कब जरूरत है ब्रेक का, और उसके बाद फर्स्ट तो हमने ब्रेक ले लिया यहाँ पे, अब दूसरा कब, फिर दूसरे जब दोबारा स्टैंडिंग में जाते हो तो स्मॉल ब्रेक के बाद तो दोबारा 1-2 ट्राई करो, फिर लोड करो। नहीं कि ब्रेक बैठा 2-3 मिनट ऊपर जाकर फिर लोड करके धाए शुरू कर दिया, नहीं। फिर जाओ अपने आप को रीस्टोर करो, प्रॉपर अलाइन करो, ग्रिप पे फील लो, 1 ट्राई करो, उसके बाद 2 कर। उसके बाद भी देखो कि मुझे कितने पहला तो मैंने 12 शॉट में मेरा सही था, अब दूसरा कितने हो सके, दूसरा आपको 14 भी हो सके 10 भी हो सके, दूसरा आपको 10 में भी ब्रेक लेना पड़ सके और 14 तक भी जा सके। ये सारी चीजें आपको पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो अभी और आज हम करने जा रहे हैं, ये चीजों पे आपका टेंशन होगा कि दूसरा ब्रेक कब, तीसरा ब्रेक कब, स्टैंडिंग ब्रेक कब, सीटिंग ब्रेक कब, सीटिंग ब्रेक में मुझे क्या करना है, स्टैंडिंग ब्रेक में मुझे क्या करना है। ये सारी चीजें जो आपको मैंने पिछले 5 दिनों में एक चीजें समझाया है, बट फाइनली करना वो एथलीट को। मैं बार बार बता दूं, 10 मारना ये नहीं कि आपको 10 मारना नहीं आ रहा है, यू नो एवरी हर चीजें, हर टेक्निकल पॉइंट, बट केवल अपने आप को साफ माइंड से करने के लिए एक अपने आप को तैयार कीजिए। वो सारे व्हील पावर आपके पास है, सारे वो टेक्निक है, केवल अपने आप को साफ माइंड से इस लाइन पे आज से शुरू कीजिए। जरूरत नहीं है 3 घंटे 4 घंटे ट्रेनिंग करने के लिए। आप एक गोली भी चला रहे हैं तो 100% पूरे माइंड और बॉडी के साथ कनेक्ट करके चलेंगे, 10-9 के लिए मत चलेंगे। आप देखो, करके देखो ना क्या भी लगता है। जितने हमने आज तक शेयर किया इस 5 दिन की कैंप में, आप उन चीजों को रिपीट करो। मैं डे बाय डे अलग ही आपको हर चीजें समझा रहा हूँ। ये नहीं कि पहला दिन क्या था, दूसरा दिन क्या था, हर डे वो सेम रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना है, ताकि जब मेरे जाने के बाद आप वो चीज रोज रेगुलर आप रिपीट करें। थोड़ा समय लगता है हर चीजों को बदलने में। आप इतने साल से वो पके टेक्निकों से चल रहे हैं तो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता तुरंत बदली करने के लिए, बट डे बाय डे जब मैं आपको ये चीजों को आपके सामने रखूंगा तो आपको एक दिन लगे हाँ यही सही है,
इसमें मुझे पावर नहीं लग रहा, इसमें मुझे थकान नहीं हो रहा, इसमें मुझे फीलिंग्स और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो वही चीज है। तो सब्जेक्ट ही क्लियर था, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द मैच एंड कैसे मैच के दौरान आप ब्रेक ले सकते हैं, कब ले सकते हैं और क्यों लेना है, हर चीजें आपको विस्तृत से समझाया हूं। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो रेज द हैंड, नाउ आई एम रिपीट। किसी को कोई पॉइंट है इस सब्जेक्ट को लेकर के, पिछले 5 दिन के नहीं, आज जो अभी मैंने 10 मिनट आपके साथ बात किया उस सब्जेक्ट पे किसी के कोई पॉइंट है तो बता सकते। सर फर्स्ट शॉट कैसे चलाएंगे? जैसे फर्स्ट शॉट चलाने में प्रेशर आता है कि सारा प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक प्रेशर है कि मतलब ये मेरा कंडीशन में चलना चाहिए, और अगर नहीं चलता है तो फिर बाकी भी रिदम टूट जाता है। मैं इसको 2 एंगल से समझाता हूँ। पहला एंगल जो हमने समझा चुका, हमने फर्स्ट शॉट कहाँ से चलाए थे? 13-14 मिनट्स इनसाइडर। हाँ, इनसाइडर से हमने स्टार्ट कर दिया था। हम अपने आप को कहाँ से 13वां मिनट जब ब्रेक लेकर के पहुंचे थे, 13 मिनट पे ही पहला ट्राई किया और उसके बाद सेकंड शॉट हमने लाइव स्टार्ट कर दिया। वहां से मैं फर्स्ट स्टार्ट कर दिया, हमने उसके बाद ब्रेक लिया ही नहीं, केवल ब्रेक चलो कि कमांड फॉलो किया, स्टॉप करो किया, फिर स्टार्ट। दूसरी चीज, इन केस अगर लगता है तो उसके लिए जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं हो रहा तो ना बोल्ट ओपन कीजिए, 1-2 ट्राई कीजिए। जब तक वो कोऑर्डिनेशन फील नहीं आता, जब तक वो शॉट रिलीज नहीं करता। पहला कार्ड में अगर रेगुलर हम 10 मिनट में 10 शॉट चलाते हैं तो ये नहीं कि उसमें पहला में अगर 12-14 मिनट लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। बट भागने के चक्कर में गिर जाओगे तो उठना मुश्किल है, तो गिरने से पहले अपने आप को रोकना है। ओके, क्लियर? और कुछ? तो अभी यहीं पे अभी जो है थ्योरी खत्म करते हैं। अब प्रैक्टिकल में मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज 100% आप करो और राइट डाउन योर डायरी उसी टाइम पे कि मैं कहां पे हूं। हमेशा डायरी को तुरंत लिख डालना है, नहीं तो इंसान भुलक्कर है, तुरंत भूल जाते हैं। अगर नहीं भूले होते तो आज मुझे आपके सामने इतना जरूरत नहीं पड़ता बताने की। क्लियर? थैंक यू। हाँ बोलिए। तो जरूरत नहीं है, इसी तो आज ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान आपको हमारे साथ एक ऐसे भी एथलीट है जब 1 घंटा 45 मिनट टाइम होया करता था, एक स्टांस से पूरा मैच कंप्लीट कर दिया। एक ही स्टांस, एक बार पकड़ लिया और एक बार ग्रिप पकड़ लिया, न ग्रिप छोड़ते थे और न ही पोजीशन छोड़ते थे। 1 घंटा 45 मिनट। आपकी वो ट्रेनिंग में वैसा होना चाहिए, ये नहीं कि ट्रेनिंग में तो मैं ये कर रहा हूं, मैच में जाकर दूसरा चीज कर रहा हूं। नो, जो आपने पढ़ाई किया है उसी के एग्जाम, वही एग्जाम में बैठना है। ये नहीं कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ लो का बैठ गया नीट वाले एग्जाम में। ओके, तो ऐसा नहीं है। क्लियर? और कुछ? तो आज की ट्रेनिंग में मैं एनालाइज करूंगा सबके ऊपर कि क्या है और क्या नहीं। ओके ओके, थैंक यू। चलिए आप लोग टेक योर पोजीशन।